हे गाइस, वेलकम बैक टू गरम गॉसिप्स। आज मैं आपके लिए जांच पड़ताल ये पार्ट 2 के बारे में रिव्यू और उसके ऑडिशंस के टाइमिंग के बारे में डिटेल आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो प्लीज लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल पे आते रहिएगा। पहले हम जाएंगे इसके कस्टम के ऊपर, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद हॉटसन्स के टाइमिंग के ऊपर, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक स्टोरी लाइन। सो लेट्स कम अप ऑन इट्स कास्ट लाइन। सो पार्ट 1 की तरह पूरी की पूरी कास्ट सेम ही है, तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं इसके डिटेल्स के ऊपर। ये रिलीज हुई थी 9th ऑफ मई 2023 को। इसके टोटल 3 एपिसोड रिलीज हो चुके हैं, और इसकी जो स्टाइल है 3 एपिसोड की, वो 18+ रोमांस और ड्रामा में आती है। ये आपको हिंदी लैंग्वेज में आपको देखने के लिए मिलेगी, और इसकी IMDb रेटिंग अभी तक नॉट अवेलेबल है। ये ये देखने के लिए आपको OTT प्लेटफॉर्म उल्लू पर जाना पड़ेगा, और इसकी हर एवरेज लेंथ हर एपिसोड की 25 to 30 मिनट्स पर डिफर करती है। सो लेट्स कम अपॉन हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। पहला था एपिसोड 1 में 10 मिनट्स एंड 29 सेकंड्स पे मुक्ति बोस का एक पैशनेट स्मैक क्लिप सीन एंड पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है एपिसोड 2 में 2 मिनट्स एंड 08 सेकंड्स पे सुष्मिता पॉल का एक पैशनेट स्मैक क्लिप सीन पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया है। नेक्स्ट आता है एपिसोड 3 में 3 मिनट्स एंड 15 सेकंड्स पे मुक्ति बोस का एक पैशनेट स्मैक क्लिप सीन पैशनेट पिटिंग सीन दिखाया गया। और लास्ट आता है एपिसोड 3 में 19 मिनट्स एंड 23 सेकंड्स में मुक्ति बोस के पैशनेट स्मैक क्लिप्स इन पैशनेट बीटिंग सीन दिखाया गया है। सो लेट्स कम अप ऑन इट्स बेसिक स्टोरी लाइन। तो स्टोरी लाइन के ऊपर डिसाइड करने से पहले, डिस्कस करने से पहले, हम एक बात जान ले कि पार्ट 1 में पहले की स्टोरी हमने बताई है, इसीलिए उसके बाद की जो स्टोरी है उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। सो आते इसके बेसिक स्टोरी पे, जहाँ पर मुक्ति बोस एक अच्छी दुल्हन बनने के लिए वो सब करती है जो उसके लिए अच्छा होता है, जैसे कि उसके बॉयफ्रेंड को फिर छोड़ देना। इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिव मोड में चली जाती है, जहाँ पर उसकी इंटीमेशन लेवल बहुत आगे चली जाती है। पर अब उसका बॉयफ्रेंड बहुत एग्रेसिव हो जाता है, क्योंकि उसको भी अपने जो गर्लफ्रेंड है उसको मिलने का है और उससे एक टाइम स्पेंड करने का है। इस वजह से बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिव हो जाता है, हर एक मुमकिन कोशिश करता है उसको मिलने के लिए, उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और हर एक टाइम पर वो उससे मिलने के लिए अलग अलग बेस में आ जाता है, जहाँ पर पहले तो वो एक खुद आ जाता है, दूसरे टाइम पर वो एक एक मुस्लिम लड़की के कॉस्ट्यूम्स में आ जाता है पूरी के पूरे। आगे बढ़ते हुए दूसरी साइड पे हमें दिखाता है कि उसका जो भाई होता है, फियोन्स, ग्रूम का भाई, तो वो भी एक लड़की के प्यार में पड़ जाता है जिसका नाम सुष्मिता पॉल होता है। तो इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा एक अलग फील करने लगता है, उसको बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रहा होता है। और अप्रोच करते करते उसे एक टाइम पर उसे एक दोस्त आकर बताता है कि वो जो लड़की से प्यार करता है उसका भाई उससे टाइम स्पेंड करके बैठा है, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करके बैठा है, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा टूट जाता है। और टूटने के बाद वो क्या करे, तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है। और दूसरी साइड पे दिखाया जाता है कि उसका भाई उसके जो जो फ्रेंड है, या बोलते हैं कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है, उसको वो चैट कर रहा होता है और उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता है। दूसरी साइड पर हमें दिखाया गया है कि कैसे वो जो एग्रेसिव लड़का होता है, जो मुक्ति बोस का बॉयफ्रेंड, मतलब एक्स बॉयफ्रेंड रह रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा एक तरफ से एग्रेसिव करके भेज बदल के मुक्ति के घर आ जाता है। और उसकी माँ भी उसके कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसको लगता है कि उसके जो घर पे एक अलग बंदी आई है, या उसके मैरिज के लिए एक अलग प्रपोजल लेके लड़की आई है जो उसको तैयार करने वाली है। तो इस वजह से उसकी माँ भी उसे कुछ नहीं कहती, और बार बार उसके साथ वो टाइम स्पेंड करने के लिए वो दोनों भी उस टाइम पर वो दोनों भी टाइम स्पेंड करते हैं। टाइम स्पेंड करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि टाइम स्पेंड होने के बाद दोनों का मैरिज हो जाता है। आगे स्टोरी बढ़ जाती है, और अगर आगे स्टोरी बढ़ जाने के बाद हमें फिर से वो फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर वो फिर से उसका भाई को पता चल जाता है कि ये मेरे भाई ने मेरे जो प्रियसी है, या मेरे को जो लड़की पसंद आ रही है, उसके साथ टाइम स्पेंड किया है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, और नर्वस होने के बाद वो
सुष्मिता को बताने के लिए चला जाता है और सुष्मिता को बहुत गाली गलौज बोलता है कि तुम कैरेक्टरलेस हो, ये सब कुछ हो। तो इस वजह से वो भी बहुत चकित हो जाती है कि यार किस ये मैंने कुछ भी नहीं किया फिर भी ये मुझे क्यों ऐसे चीज़ें बोल रहा है। तो इस वजह से वो फिर से उसके दोस्त को बोलते हैं, जहाँ पर वो जो लड़का है जिसने कुछ नहीं किया होता, जो उसके भाई ने कुछ नहीं किया होता, वो सिर्फ अपने बारे में वो चीज़ें बुलवा रहा होता है। तो इस वजह से वो अपना बहुत ज़्यादा वो माइंडसेट खो देती है और बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें उसको बोल देती है। और बाद में उसे पता चल जाता है कि उसके भाई को पता चल जाता है कि ये सब कुछ गलत चीज़ें फैलाई थी उसके ही जो भाई उसके ही दोस्त ने, क्योंकि उसको उससे नहीं मिलवाना था। इस वजह से बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती है और वो भी उसको बहुत अच्छे से जवाब देती है कि आपको अगर कुछ कन्फेस करना हो तो मुझे कन्फेस करो, डायरेक्टली कैरेक्टरलेस कौन है ये मत बुलवाओ। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और उसे पता चल जाता है कि उसके भाई का क्या सिनेरियो है। इस वजह से वो अपनी जो भाभी है उसको बताने के लिए वो चला जाता है और चला जाने के बाद दूसरी साइड पर उसकी भाभी इमेजिन कर रही होती है अपने जो शोहर के साथ में। और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा एक अच्छे फिल्म मूड में होती है और उसी टाइम पर लाइट चली जाती है। और लाइट चली जाने के बाद वो उसे पता नहीं चलता कि सामने वाला कौन बंदा आ रहा है और तभी वो उसको आके पीछे से टाइट प्लान करती है। इस वजह से अब वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है और गलती से उसकी भाभी अगर उसको पीछे से एक टाइट हक करते और उसके साथ दोनों भी टाइम स्पेंड करते और बाद में दूसरे दिन पता चल जाता है कि वहाँ पर वो दोनों भी एक दूसरे से के साथ टाइम स्पेंड कर चुके हैं और उसका भाई बाहर दारू पीकर मस्त हो रहा है। तो इस वजह से वो यहाँ पर कहानी ख़त्म हो जाती है और इस फिल्म के साथ अ, हमें अब बाकी का तो जो सीन है वो एआई आपको बता ही देगा। अब इस स्टोरी में बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रिक्शनल चीज़ें हैं जहाँ पर हमें कुछ कंक्लूजन नहीं मिल पाता, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी हमें दिखाई गई, जहाँ पर हर एक टाइम पर यहाँ पर लास्ट में हमें दिखाया गया कि कैसे उसके माँ को पता चल जाता है, माँ को भी पता चल जाता है कि उसने अपने भाई गलत सीन कर दिया है और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी होती है और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में भी चल जाते हैं, क्योंकि एक गलत चीज़ गलत आदमी या गलत औरत के साथ हो चुकी है। और इसी को मतलब हमें इस प्लॉट को हमें दिखाया गया है और बाकी का तो जो भी एक्सप्लेनेशन है, जो भी कुछ है, वो हमारा एआई आपको सब कुछ बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं। सेम टाइम, सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।